एक बार अपने एक साथी के साथ में बम्बई में थे और समुद्र के किनारे घूमने निकल गए। उनके साथी ने उनसे पूछा, यार तुम तो साइंटिस्ट हो, नौकरी छोड़ने का प्लान कर रहे हो, नौकरी छोड़ के तुम क्या कर पाओगे? तो साहब कुछ नहीं बोले। साहब लगातार समुद्र को देखते रह रहे थे, समुद्र में उठ रही लहरों को बार बार निहार रहे थे। और फिर उनका साथी बार बार पूछ रहा है, अबे नौकरी छोड़ने के बाद क्या करोगे, क्या प्लान है तुम्हारा? साहब कुछ नहीं बोले। जब वो समुद्र की पहलकदमी से जब वापस होने लगे तो फिर उनके साथी ने कहा कि बताओ क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है तुम्हारा? तब साहब कहते हैं, तुमने कहा ना कि मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ, और मैं साइंटिस्ट हूँ तो मैं साइंस का ही काम करूँगा और समुद्र बनाऊंगा, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट में सुना है बूंद बूंद से सागर भरता है। मैं भी बूंद बूंद से समुद्र बनाऊंगा। जाति जाति में बटे हुए समाज को मैं एक बहुजन रूपी विशाल समुद्र बनाऊंगा। और आगे कहने की जरूरत नहीं है कि साहब कांशीराम ने अपने एक्सपेरिमेंट से जातियों को इकट्ठा करके 6,743 में से 650 जातियों को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे का उनको 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। वो साहब कांशीराम के साथी बार बार पूछते थे, अरे साहब कांशीराम, आप बार बार रिक्शा वालों को, साइकिल वालों को, ये जो मछुआरा समाज है, ये तो चमार बिरादरी के लोग हैं, आप बार बार इन्हीं को MP MLA क्यों बनाना चाहते हो? क्या बात है, आप इनको क्यों उठाना चाहते हो? तो साहब कांशीराम कहते हैं, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ ना, मैं तो अपना लैब का काम कर रहा हूँ, यानी मैं प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा हूँ। वो प्रयोग कैसा है? वो प्रयोग यही है कि किस प्रकार अपने वोटों की ताकत को एहसास करके कोई मछुआरा समाज का, कोई अहिर समाज का, कोई विशाल समाज का, कोई सुनार समाज का व्यक्ति शासन सत्ता में भागीदारी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार साहब कांशीराम अपनी लेबोरेटरी में काम करते करते एक बार RK चौधरी जी, जो कि आज दूसरी पार्टी से सांसद जरूर बन गए हैं, लेकिन वो दौर था जब साहब कांशीराम वो मंत्री थे और साहब कांशीराम इस मिशन मूवमेंट को संभाल रहे थे। और लखनऊ में जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस से जब साहब कांशीराम को एयरपोर्ट जाना था, तो उस एयरपोर्ट में जाने के लिए जब गेस्ट हाउस से बाहर निकले, बोले चौधरी गाड़ी कहाँ है? तो चौधरी जी क्योंकि मंत्री थे तो लाल बत्ती लगी गाड़ी बाहर खड़ी हुई। चौधरी जी ने कहा, साहब ये बत्ती लगी गाड़ी आपके सामने है, इसी में बैठिए। साहब कह रहे हैं, तो तेरी गाड़ी है, तू मंत्री है, मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं कैसे बैठ सकता हूँ इसमें? तो वो चौधरी जी साहब से कहते हैं, अरे साहब आपकी बदौलत ही तो मैं आज मंत्री बन पाया हूँ, तो आप प्लीज इस गाड़ी में बैठिए। साहब ने कहा नहीं। बोले वो दूसरी वाली सफेद गाड़ी किसकी है? चौधरी जी कहते, साहब वो भी अपनी गाड़ी है। साहब फटाफट उसमें बैठे, कहे ड्राइवर को लेके चलो, हमको एयरपोर्ट पहुंचना है। साहब के साथ में दौड़ के चौधरी जी उसी सफेद एम्बेसडर में बैठे। जब वो गाड़ी आज जहाँ पर मान्यवर कांशीराम स्मारक बना हुआ है, उस जगह में पहले जेल हुआ करती थी। जब वो गाड़ी जेल रोड पे पहुंची तो साहब कांशीराम चौधरी से कहते हैं, अरे वो जो निषाद बिरादरी का था, वो जो चौहान बिरादरी का था, मैं नाम भूल रहा हूँ, देखो वो लोग कहाँ है इस समय? कहे साहब आपकी गाड़ी चल रही, पीछे पीछे वो दोनों भी आ रहे हैं। तो साहब कांशीराम कहते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है। साहब कहते हैं, जिस मछुआरा समाज को, जिस चौहान समाज को, जिस पासी बिरादरी को कोई पूछने वाला नहीं था, आज उसने अपने वोट के द्वारा देखो कितना बड़ा करिश्मा कर दिया है कि खुद मंत्री बना हुआ है। और लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी में जब लखनऊ की सड़कों पे वो दौड़ रही है तो इन मनवादी लोगों के छाती पे सांप लौटता होगा। आज ये देख करके मेरा दिल, सीना जो है गदगद हो गया है। कहते कहते साहब की आंखों में आंसू आ जाता है और चौधरी जी भी साथ में रोने लगते हैं। तो ये बात अगर देखें कि साहब कांशीराम ने जो तमाम एक्सपेरिमेंट समाज में किए, उसका फल समाज में सत्ता के रूप में, शासन सत्ता के रूप में दिखाई दिया। नजदीक से अगर देखा जाए तो साहब कांशीराम एक